अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम इसके अंदर करंट अफेयर को डिस्कस करने लगे हैं। करंट अफेयर चाहे तो आपके पीपीएससी हो, एफपीएससी या कोई भी वन पेपर हो, उसके अंदर बहुत क्रूशल पॉइंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है ना। बहुत क्रूशल क्वेश्चन आते हैं। तो आए देख लेते हैं करंट अफेयर के अंदर हमने कौन से क्वेश्चन करने हैं जो वन पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, हमारे जो करंट अफेयर शुरू हो रहा है वो जनवरी 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर में आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। तो आए देख लेते हैं। सबसे पहले है डोनाल्ड ट्रंप 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन सा प्रेसिडेंट है। 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। और ये भी पूछा जा सकता है कि वो कब उसने ओथ लिया। तो ये आपने अंडरस्टैंड कर लेना, हमेशा याद रखना है कि जो भी अमेरिकन के प्रेसिडेंट बनेगा, यानी कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, उसकी जो ओथ सेरेमनी होती है, जिस दिन वो हलफ लेता है, वो क्या होता है, वो फिक्स है। वो क्या है, 20 जनवरी 2025। इसी तरह ये जो जनवरी होता है 20 जनवरी, ये फिक्स है। अगर कोई भी प्रेसिडेंट जो अमेरिका का है, वो जिस दिन ओथ लेगा वो कंपलसरी है कि वो 20 जनवरी को ओथ लेगा। और इसी के साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन सा है। वो है जेडी वेंस, जिसका नाम जेम्स डेविड वेंस है। और ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट है वो है 5th, यानी कि 50वां वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका का। हमने क्या सीखा, हमने सीखा है कि सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका का, कौन सा प्रेसिडेंट बनता है, वो 47th बनता है। ये डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड टर्म है। इससे पहले भी वो सिलेक्ट हो चुके हैं, 45 प्रेसिडेंट वो रह चुके हैं। तो उसको भी हम देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 45th भी था, ठीक है ना। उसके बाद हमारा कौन सा आ गया था, हमारा जो बाइडन आ गया था, 46 वो बनता है। तो आए देख लेते हैं। उसके बाद इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के एम्बेसडर जो यूएसए के अंदर है वो कौन सा है। उसका नाम है जी रिजवान सईद शेख। वो कौन है, रिजवान सईद शेख। ये मैंने पीपीएससी एफपीएससी के वन पेपर के हिसाब से आपके लिए साथ बनाए हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि यूएसए का पाकिस्तान के अंदर कौन सा है एम्बेसडर। तो वो नटैली साहब हैं, ठीक है। वो एक्टिंग है, नॉन परमानेंट है, यानी कि वो परमानेंट नहीं है, एक्टिंग एम्बेसडर है, ठीक है। इसी तरह दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो हमने करंट अफेयर के हिसाब से करना है वो है रिसेंटली विच कंट्री ज्वाइन ब्रिक्स, यानी कि कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली, ठीक है ना, रिसेंटली ज्वाइन किया ब्रिक्स को। तो वो है इंडोनेशिया, जो 10th मेंबर बन चुकी है ब्रिक्स की। इससे पहले जो ब्रिक्स में मेंबर थे वो टोटल 5 थे। कौन से, ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और आर से साउथ अफ्रीका थे। तो अब जो रिसेंटली जिस मेंबर कंट्री ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया वो कौन है, इंडोनेशिया है। और कब ज्वाइन किया ये भी पूछा जा सकता है, 6 जनवरी 2025 को ज्वाइन किया, ठीक है ना। अब ये रिसेंटली ज्वाइन होकर ये कौन सा मेंबर बन चुका है ब्रिक्स का, ये 10th है। इसके अलावा भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से ममालिक आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, उसके साथ साउथ अफ्रीका है, फिर इजिप्ट आ गया है, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई में, ठीक है ना। ये रिसेंटली जो हमने क्वेश्चन में आ सकता है, वो पूछ सकता है कि आप बताएं कि रिसेंटली किस कंट्री ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। डेट भी पूछ सकता है कि किस डेट को ज्वाइन किया है, वो 6 जैन था। और ये भी पूछ सकता है किस मेंबर ने ज्वाइन किया, वो इंडोनेशिया है। और ये भी पूछ सकता है कि ज्वाइन करने के बाद वो मेंबर कौन सा बना है, वो 10th मेंबर बना है। तो इसी तरह हम तीसरा देख लेते हैं। जैसे कि वो बताता है कि क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हमने करना है, उसमें पूछता है कि पाकिस्तान बिकेम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। वो पूछ रहा है कि पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन का कब बना है। या ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मेंबर है जो 2025 से 26 तक का नॉन परमानेंट मेंबर बना है, ठीक है ना। किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो पाकिस्तान बना है वो किसके लिए बना है, 2025 से 26 के लिए। और ये नॉन परमानेंट मेंबर, टोटल मेंबर कितने होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वो 15 होते हैं, जिनमें से 5 मेंबर परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली चेंज होते हैं, जो हर साल यानी कि हर 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो 10 हैं, वो शफल होते रहते हैं। और जो परमानेंट मेंबर है वो टोटल 5 हैं। वो कौन कौन से हैं, उनमें चाइना होता है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए है। और इनके पास वीटो पावर भी होती है। अगर किसी
अमन एग्रीमेंट या कोई भी मुआहदा हो रहा है किसी दो मुल्कों के दरमियान, इनमें से हर एक के पास ये पावर होती है कि उसे डिनाई कर सकते हैं, एब्लिश कर सकते हैं, एब्रोगेट कर सकते हैं। इसको हम वीटो पावर भी कहते हैं। तो आए देख लेते हैं। हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान बिकेम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। वो किसके लिए बना है? 2025 से 26 के लिए, और 2 साल के लिए बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अल्फ़ाबेटिकल चेंज आर्डर होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर चेंज होते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह टोटल कितने मेंबर होते हैं? 10 होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है ना, नॉन परमानेंट मेंबर। और इसी तरह आप पूछ सकते हैं वो कि पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशन के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर यानी कि परमानेंट मेंबर कौन सा है यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर? तो वो हमारे कौन से हैं? आसिम इफ्तिखार साहब हैं। इससे पहले हमारे मुनीर अकरम साहब होते थे, उन्हें आसिम इफ्तिखार साहब ने 1 अप्रैल 2025 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, 2025 में। कौन है वो? आसिम इफ्तिखार। अब हमने क्या पढ़ा है? हमसे वो पूछ सकते हैं 1 पेपर के अंदर, CSS के MCQs के अंदर, FPSC के MPMS के क्वेश्चंस के अंदर, जो कि MPT और लिया जाता है, उसमें पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान बिकेम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड काउंसिल का कब बना? तो वो बना है 2025 से 26 तक, 2 साल के लिए बनता है। अब यहाँ से सवाल आता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं टोटल? उसमें टोटल 15 मेंबर हैं, जिनमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो कैसे चेंज होते हैं? वो अल्फ़ाबेटिकली चेंज होते हैं, उनके नाम के हिसाब से चेंज होते हैं। और कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? वो 2 साल के लिए होते हैं। और परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो वो आपने हमेशा याद रखना है, वो चाइना है, फ्रांस है, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और USA है। और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का परमानेंट मेंबर जो UN के अंदर है वो कौन से है? वो आसिम इफ्तिखार साहब हैं, ठीक है ना, जो कब आए हैं? 1 अप्रैल 2025 को आए हैं। इससे पहले कौन से थे? मुनीर अकरम साहब थे। चलिए इसी तरह हम 4th देख लेते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान हैज़ वॉन हाउ मैनी गोल्ड मेडल इन ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन 2025, ठीक है ना, कि इसमें ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन 2025 में पाकिस्तान ने कितने गोल्ड मेडल जीते, ठीक है। इसमें हमने याद रखना है कि हमेशा जो ऑस्ट्रेलियन गोल्डन एडिशन जो होते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन जो जूनियर ओपन 2025, ये कौन सा एडिशन हुआ है? ये 113वां एडिशन हुआ है, ये भी याद रखना है। और कब हुआ है? 12 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2025 तक हुआ है। इसके अंदर पाकिस्तान ने गोल्ड कितने जीते हैं? पाकिस्तान ने 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल जीते हैं, ठीक है। इसमें यही क्वेश्चन था। क्या पढ़ा है हमने? पाकिस्तान ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? पाकिस्तान ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जीता है। ये भी पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन 2025 कब से शुरू हुई? 12 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक रही। और ये कौन सा एडिशन था? ये 113वां एडिशन था, ये पूछा जा सकता है। तो इसी तरह हम दूसरा देख लेते हैं। जैसे कि ये है इन विच कंट्री, जैसे कि हमारा 5वां क्वेश्चन है, वो क्या है? इन विच कंट्री द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 कब ऑर्गेनाइज हुआ है? सवाल ये है कि वो कहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो 2025 की मीटिंग है वो कहाँ पे हुई? तो वो आपने हमेशा याद रखनी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है वो हमेशा कहाँ पे होती है? डेवोस स्विट्ज़रलैंड के होती है। कहाँ पे होती है? डेवोस स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ठीक है। कब से कब तक हुई? 20 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक। कब हुई है? 20 से 24 जनवरी तक। और ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से इस मीटिंग के अंदर कौन शामिल हुआ है? तो वो कौन है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनका क्या नाम है? औरंगज़ेब साहब हैं, ठीक है ना। अब ये भी पूछा जा सकता है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसमें हमने आपको बताया कि फाउंडर कौन सा है? वो है क्लाउस श्वाब साहब हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? कोलंजी स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। फाउंडेड ये कब बनी है? ये 24 जनवरी 1971 को बनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कंट्री वाज ऑफिशियली बिकेम अ पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स। अब हमने पीछे जो पढ़ा है वो रिसेंटली मेंबर जो ज्वाइन हुआ है वो कौन सा था? वो सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया था, जिसकी वजह से वो 10th मेंबर बने। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऑफिशियली तौर पे, ठीक है ना, कौन सा मेंबर कंट्री ज्वाइन हुआ है ब्रिक्स के साथ? वो नाइजीरिया है, जो कि कब ज्वाइन हुआ है? Jan 17 to 25 यानी कि 17 जनवरी 2025 को हुए। इसके अलावा भी पार्टनर कंट्रीज़ है, जैसे कि बेलारूस हैं एंड सोन, ठीक है ना। ये मैंने साथ लिख दिया आपको, बस यही था। क्या पढ़ा हमने कि वो कौन सी कंट्री जो ऑफिशियली पार्टनर बनी है ब्रिक्स का?
वो कौन सी है? नाइजीरिया। कब बनी है? 17 जनवरी 2025 को। बस इसी तरह से हमें कहते हैं विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट क्या होती है? ये गवर्नमेंट की समिट होती है या गवर्नमेंट का आप कह सकते हो कि गैदरिंग होती है, जिसके अंदर वो किसके बारे में वो देखते हैं कि इन फ्यूचर या टेक्नोलॉजी का क्या इनोवेशन हो सकती है, कैसे फ्यूचरिज्म हो सकता है, फ्यूचर को कैसे हम लेके चलते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात होती है। तो वो कहाँ से शुरू हुई है? वो आपने याद रखना है कि 2013 से दुबई के अंदर से शुरू हुई है। ठीक है ना, ये बनाना वाला कौन है? ये दुबई ने 2013 में शुरू की थी। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जब कभी भी होगी वो कहाँ पे होती है? मोस्टली दुबई के अंदर होती है, क्योंकि दुबई ने ही बनाया है और दुबई सिटी है किसका? यूएई का। कब से कब तक हुई? 11 से 13 फरवरी 2025 तक। और इसके थीम पूछा जा सकता है कि शिपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। थीम क्या था इसका? इसका थीम था कि शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, के गवर्नमेंट का फ्यूचर कैसा है। ठीक है ना, उसे शेप करना है इन्होंने। ये भी पूछा जा सकता है कब बनी? ये 2013 में बनी थी, दुबई ने बनाया था। इसमें किस चीज़ से रिलेटेड बात होती है? इससे में फ्यूचरिज्म, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से रिलेटेड बात होती है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट विंटर ओलंपिक 2026। ठीक है ना, कौन सी कंट्री है जिसने विंटर ओलंपिक 2026 को होस्ट करना है? तो वो कौन सी है? इटली है। कब से कब तक करनी है? 6 से 22 फरवरी 2026 तक। ठीक है ना, किसने होस्ट करना है? इटली ने। कौन सा? विंटर ओलंपिक्स 2026। कब से कब तक? 6 से लेकर 22 फरवरी 2026 तक। इससे पहले पूछा जा सकता है, इससे पहले जो 2022 का विंटर ओलंपिक्स हुआ है वो कहाँ पे हुआ था? वो बीजिंग चाइना के अंदर हुआ है। तो इसी तरह हम दूसरा देख लेते हैं। इसी तरह क्वेश्चन है कि वो पूछे लेते हैं कि पीएम शहबाज शरीफ विजिट उज़्बेकिस्तान, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान का यानी कि विज़िट कब किया? तो वो कब किया है? 25 से 26 फरवरी 2025। और ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट जो हमारा उज़्बेकिस्तान का है वो कौन है? शवकत मिर्ज़ियोयेव। शवकत मिर्ज़ियोयेव। ठीक है ना, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मसला है, तो वो आप देख लेना है। क्या कहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान का विज़िट कब किया है? तो वो आपने डेट याद रखनी है कि 25 से 26 फरवरी 2025 को किया है। और प्रेसिडेंट का नाम है शवकत मिर्ज़ियोयेव। या हमने प्रोनाउंसिएशन देख लेनी है। इसी तरह क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट T20 वर्ल्ड कप 2026। तो T20 वर्ल्ड कप 2026 का किसने होस्ट करना है? वो इंडिया और श्रीलंका ने करना है। ये कौन सा एडिशन होगा? ये 10th एडिशन होगा। कब से कब तक चलेगा? ये फरवरी से लेकर मार्च 2026 तक। इस एडिशन में आप देख लो कि 2024 किसने होस्ट किया था? वो वेस्ट इंडीज़ और यूएसए ने किया था। विनर कौन रह चुकी है? वो इंडिया था। और 2024 का रनर अप यानी कि जिससे इंडिया जीता था वो कौन था? साउथ अफ्रीका। बस ये याद रखना है। इसी तरह वो कहते हैं कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब टू विज़िट चाइना, कि आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइना का विज़िट कब किया? तो वो है 4 से 8 फरवरी 2025 को। इसी साथ आप देख सकते हैं कि जो चाइना का प्रेसिडेंट है वो क्या है? शी चिनपिंग। और प्रेसिडेंट पीएम जो है ली यांग है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली यांग है। और इसी तरह फॉरेन अफेयर्स यानी कि फॉरेन एम्बेसडर जो उनका है वांग जी हैं। ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसी तरह एक है हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड पीएम ऑफ कनाडा, के न्यूली अपॉइंटेड जो पीएम है कनाडा का। जैसे कि आपको पता है इससे पहले जस्टिन ट्रूडो साहब थे, उनके खिलाफ धरने हुए, एहतजाज शुरू हो गए, उन्होंने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। तो उसके बाद जो बने हैं वो कौन से बने हैं? 24वें बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, जिनका नाम क्या है? मार्क जोसेफ कार्ने हैं, जो किस पार्टी से? लिबरल पार्टी। इससे पहले जो जस्टिन ट्रूडो साहब थे वो भी लिबरल पार्टी से थे। और ये कब ओथ लिया इन्होंने? मार्च 2025 में। ठीक है ना, और इसी तरह हम मज़ीद देख लेते हैं कि हु क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी 2025 जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग। ठीक है ना, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान के अंदर BLA यानी कि बोलान के अंदर एक एक्सप्रेस हमारी ट्रेन थी जिसका नाम जाफर एक्सप्रेस, उसको हाईजैक कर लिया गया था। तो वो पूछा जा सकता है कि किस डेट को किया गया? वो डेट है 11 मार्च 2025। और ये पूछा जा सकता है उसकी ज़िम्मेदारी किसने ली? वो था BLA, जिसे हम बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी कहते हैं, आर्मी कहते हैं। और ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ था? वो बोलान के अंदर हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने अफराद यानी कि डेथ हुई थी उनकी? वो 64 थे, जिनमें 33 कौन से थे? मिलिटेंट थे। तो इसी तरह हम देख लेते हैं कि चैम्पियन ट्रॉफी 2025 के विनर कौन थे?
जैसे कि आप सबको पता है कि चैम्पियन ट्रॉफी 2025 का विनर कौन है? इंडिया है, जो कहाँ पे हुई? दुबई 9 मार्च 2025 को थी, ठीक है ना, हेल्ड हुआ था। इसी तरह इसका जो रनर अप था वो कौन था? न्यूजीलैंड। बस यही देखना है आपने। इसी तरह ये क्वेश्चन है, आर्मीनिया हैज़ रिसेंटली एग्री ऑन पीस ट्रेटरी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान बहुत अरसे से यानी कि तकरीबन 50 साल से एक जंग चल रही थी। किसके खिलाफ? नकोरा काराबाग, यानी कि ये एक इलाका, जैसे कि मैंने आपको मैप के अंदर दिखाया है, ये आर्मीनिया है, ठीक है, और ये अज़रबैजान है। इसके अंदर ये जो इलाका मैंने हाईलाइट किया हुआ, इसे कहते हैं नकोरा काराबाग। ये काफ़ी अरसे से इनके आपस में ट्रीटी यानी कि इनकी जंग चल रही थी। आर्मीनिया, ये जो नकोरा काराबाग में अफराद रहते हैं जिनका कल्चर, जिनका रहन सहन, जिनकी तकरीबन सिमिलरिटी किनके साथ मिलती है? वो आर्मीनिया के साथ मिलती है। लेकिन अज़रबैजान कहता है ये हमारा इलाका है, ठीक है ना। के दरमियान इनकी काफ़ी जंगें हो चुकी हैं। तो फाइनली वो जंग कंक्लूज़ हुई, यानी कि वो किस में चेंज होगी? पीस ट्रीटी एग्रीमेंट के अंदर। किसने करवाया? ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने करवाया। तो ये किस दिन हुई है? 13 मार्च 2025 को हुई है। और ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कितने साल की वार थी? ये 50 साल वार थी। और आर्मीनिया का पीस ट्रीटी एग्रीमेंट किन के साथ हुए? वो अज़रबैजान के साथ हुए। किस के बारे में हुए? नकोरा काराबाग के, ठीक है ना। ये भी आपने याद रखना है। जैसे कि मैं बना के दिखा चुका हूँ आपको कि ये आर्मीनिया है, ये हमारा अज़रबैजान है। इसके अंदर ये वाला इलाका नकोरा काराबाग है, जिसके रहने वाले, जिसके बशिंदों का अमल दखल या जिनका कल्चर आप कह सकते हो वो किससे मिलता है? आर्मीनिया से मिलता है। लेकिन अज़रबैजान कहता है ये हमारा मुल्क है। तो फाइनली उनका पीस एग्रीमेंट हो चुका है, पीस ट्रीटी जिसे हम कहते हैं, जो कब हुई है? 13 मार्च 2025 को हुई है। किन दो मुल्कों के दरमियान? अज़रबैजान और आर्मीनिया के बाद। और कितने साल जंग थी ये? 50 साल वार एंड हो चुकी है। इसी तरह एक क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2025 होस्ट कंट्री कौन सा था? होस्ट कंट्री जो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होगा। फीफा वर्ल्ड कप आपको पता है कि हॉकी का वर्ल्ड कप होता है। अब ये पूछा जा सकता है कौन सा एडिशन इसका? ये 23 एडिशन होगा, यानी कि 23वां एडिशन है, जो 2026 में किस मुल्क में, कौन से मुल्क होस्ट कर रहे इसे? कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए है, ठीक है ना। ये याद रखना कि कौन से हैं 2026 के अंदर? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। इसके साथ लास्ट जो विनर था वो अर्जेंटीना था। किसको हराया था उन्होंने? फ्रांस को हराया था, ठीक है ना। इसके साथ ही आप एडिशन में याद रख लें कि 2030 का वर्ल्ड कप जो होगा, फीफा वर्ल्ड कप, वो कहाँ पे होगा? स्पेन में होगा, पुर्तगाल में होगा और मोरक्को के अंदर होगा। ये भी आपने अच्छे से याद रख लेना है। इसी तरह हम देख लेते हैं मज़ीद, जैसे कि ये कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले तो आपको पता हो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? ये 11 अप्रैल 1919 में बनी। आज इसे बने हुए 106 साल हो चुके हैं। और ये किसके टाइप है? यूनाइटेड नेशन स्पेशल एजेंसी है जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड बात करती है, काम करती है। और ये यूएनओ से भी पुरानी है, ठीक है ना। यूएनओ तो हमारी बनी 24 अक्टूबर 1945 को, लेकिन ये उससे पहले बनी है। तो ये हेडक्वार्टर इसका किधर है? ये जिनेवा के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। और लैंग्वेजेस में 3 ज़बानें बोली जाती हैं, इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन सी? इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच। और इसका ये भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्टर जनरल कौन सा है? डीजी कौन है? इनका डायरेक्टर जनरल पूछा जा सकता है कि कौन है वो? गिलबर्ट हंगोवो। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? ये यूनाइटेड जनरल असेंबली की है। इकोनॉमिक, यूएन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल की भी बनती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को पीस अवार्ड मिल चुका है। वो कब मिला है? 1960